अध्याय 2। हंसते बुलबुले। निक्की समझदार लड़की थी। हर काम समय पर करती थी। वह समय पर जागती, समय पर सोती, समय पर विद्यालय जाती, गृह कार्य करती। वह बहुत बुद्धिमान भी थी। छोटी मोटी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देती थी। अपने इन्हीं गुणों के कारण शिक्षक और सहपाठी सब उसे पसंद करते थे। घर में भी वह सबकी चहेती थी। बस निक्की की एक बुरी आदत थी, साबुन के बुलबुले उड़ाना। अपने काम समय पर और जल्दी खत्म करने के बाद जो खाली समय बचता था, उसमें वह साबुन के बुलबुले बनाकर उड़ाती रहती थी। वह साबुन का ढेर सारा झाग अपनी छोटी सी लाल बाल्टी में बना लेती और पतली छोटी पाइप से उस झाग में उसका दूसरा सिरा डालकर साबुन का पानी भरती और फिर फूंक मारकर हवा में उड़ा देती। पल भर में ही ढेर सारे छोटे बड़े रंग बिरंगे बुलबुले चारों तरफ उड़ने लगते और निक्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। निक्की की मम्मी उसकी नजरों से बचाने के लिए यहाँ वहाँ साबुन का पैकेट छुपाकर रखती, पर निक्की पता नहीं कैसे उन पैकेटों को खोज ही लेती थी। इस बात से घर में सब हैरान थे। एक दिन मम्मी निक्की के पास बैठी और पूछा, निक्की, मैं ऐसी जगह साबुन का पैकेट छुपाती हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता, पर तुम कुछ ही घंटों बाद कैसे ढूंढ निकालती हो? निक्की, जो कि अपने बुलबुले हवा में उड़ाने में व्यस्त थी, धीरे से बोली, अगर मैं बता दूंगी तो फिर कभी ये बुलबुले नहीं उड़ा पाऊंगी। मम्मी ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरी प्यारी बिटिया तो बहुत बुद्धिमान है। निक्की अपनी तारीफ सुनकर फूलकर कुप्पा हो गई और खुश होती हुई बोली, जब पापा साबुन का पैकेट लाते हैं तो मैं चुपचाप उन पर चीनी के दाने चिपका देती हूँ। फिर घर भर की चींटियाँ वहाँ पहुँचने लगती हैं। मैं उन चींटियों की कतार के पीछे पीछे चलकर साबुन के पैकेटों तक पहुँच जाती हूँ। यह कहती हुई निक्की फिर बुलबुले उड़ाने लगी। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुद्धिमानी के लिए उसकी तारीफ करें या डांटें। उनको बस कमरे में चारों तरफ हंसते मुस्कुराते बुलबुले तैरते दिखाई दे रहे थे।